द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। इस वक्त मेरे साथ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रमुख अतुल कोठारी हैं और वो द प्रिंट के साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात करने के लिए। सर, आपने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रही है उसमें वो कौन सी बातें हैं जिनसे आपको खुशी मिली, जो मतलब जिनको आप अच्छा मानते हैं, और वो कौन सी बातें जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किए हैं? ऐसा, एक तो पहली बात यह है कि इस शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया। ये बहुत ही हर्ष और आनंद का विषय है, क्योंकि शिक्षा का जो मूल लक्ष्य है, एम ऑफ एजुकेशन, ये चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास है, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसको इसमें केंद्रित किया गया है। तो इस दृष्टि से इस नीति बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इस नीति में सारी सर आपको लगता है कि नाम बदलने से जो है वो एटीट्यूड में भी बदलाव आएगा? जब संसाधन की बात आएगी तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात नहीं, पीछे छूट जाएगी। बिल्कुल। और शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्माण, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। तो शिक्षा कहते ही अलग प्रकार की सोच विकसित होती है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहने से एक अलग सोच निर्माण होती है। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल ये है कि नई नीति में इस चीज का जिक्र है कि प्राइवेट फिलैंथ्रोपी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेके क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि अगर प्राइवेट फिलैंथ्रोपी को बढ़ावा देंगे तो इससे एजुकेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, प्राइवेट को बढ़ाने की बात नहीं की गई। इसमें समग्रता से ये विचार किया गया कि भाई निजी और सरकारी इन दोनों के लिए समान दृष्टि से देखा जाएगा। एक लंबी बहस रही है कि भारत में जो राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आए, एक रास्ता आए और हम मतलब एक नेशन के तौर पे आगे बढ़े। आपको लगता है कि इस चीज को एड्रेस करने में कहीं ना कहीं शिक्षा नीति से चूक हो गई? हमारे देश में कई प्रकार की विविधता है, तो इस विविधता को स्वीकार करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये साइंटिफिक अप्रोच है, वैज्ञानिक दृष्टि है। शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। ये सरकार या अतुल कोठारी सिर्फ नहीं कहते हैं। दुनिया में जितने भी भाषा संबंधित शोध, अनुसंधान, रिसर्च, अध्ययन हुए, सबका निष्कर्ष एक ही है कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। माफ कीजिए सर, मैं बस इंटरप्ट करके एक सवाल ये पूछ रहा था। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बहस थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी अगर हम इस इंक्लूसिवनेस में आएंगे तो? ऐसा है कि देखो, हिंदी तो विश्व की भाषा बनेगी, और हमारा सबका प्रयास और संकल्प होना चाहिए कि हिंदी को विश्व की भाषा हमने बनानी है। और आज देश की संपर्क भाषा तो हिंदी नेचुरली है। तो इसलिए हिंदी और इसमें कोई आपस में कोई विवाद नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, कुछ लोगों की आलोचना ये है कि नीति तो बना दी गई, लेकिन नीति भूली भटकी इस वजह से लगती है कि इसमें इस चीज का उल्लेख नहीं है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। और जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि काफी सारे शिक्षकों की भर्ती होगी, या 12वीं तक मिड डे मील देंगे, नर्सरी से लेके 12वीं तक के लोगों को नाश्ता भी देंगे, इन चीजों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो आपको लगता है कि नीति इसके ऊपर साफ है और सरकार की नीयत है फंडिंग करने की, जो GDP 6% की फंडिंग की बात है? देखिए, आपको लगता है सर इसके लिए कानून बनना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो लोग कह रहे हैं कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन की बात नहीं कही गई है, तो उन्होंने इसलिए नीति पढ़ी नहीं है। अच्छा। आप भी देख लीजिए कि नीति के अंतिम पैरों में इनकी बात कही गई है। ठीक है सर, वही आखिरी सवाल ये सर कि आपको लगता है कि GDP का 6% शिक्षा पे खर्च करने को लेकर कानून बनना चाहिए? ऐसा है ना कि कानून तो देश में बहुत सारे हैं, लेकिन क्रियान्वयन हो रहा है क्या? मैं वही फिर यही सवाल नीति को लेके भी है सर, यही सवाल नीति को लेके भी लोग उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मूल बात ये है कि जो आलोचना कर रहे हैं, वो आलोचना करने वाले जब सरकार में थे तो क्या किया? आलोचना करना बहुत आसान है। ये जो
आप जैसे बहुत ही एक रेप्यूटेड जो प्रिंट को जो बोलने वाले हैं उनको भी प्रश्न पूछना चाहिए। तो आपको इस बात की उम्मीद है, आपको भरोसा है कि सरकार की नीयत है कि वो 6% जीडीपी का खर्च करने को तैयार है शिक्षा पे? देखिए, सरकार नीति में जब इनको स्वीकार किया है तो हमने मानना ही पड़ेगा ना कि हाँ सरकार करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए द प्रिंट के लिए। मैं तरुण कृष्णा।